हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं बिना उसे चेस किए। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को चेस कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो मिल नहीं रही है हमें और हम परेशान हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं कर रहा है, हमारी टेक्निक, हमारी प्रोसेस, हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना विजुलाइज कर रहे हैं, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है। काम हर चीज़ कर रही है, हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो हमें और भगा रही है। मैनिफेस्टेशन उस वे में काम कर रहा है ना। क्योंकि हर वक्त जो इंसान जानता है, जो इंसान नहीं जानता है, मैनिफेस्टेशन उसके लिए भी काम करती है। कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो हम यहाँ पर कॉन्शियस होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। इट मीन्स कि उन्हें सही गलत का पता नहीं है और वो जो चाहे उनकी लाइफ में रैंडमली चल रहा है। तो आपको बी ग्रेटफुल कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में जानती हूँ, तो कॉन्शियसली जो चीज़ मेरे को चाहिए उसको मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अब उस चीज़ के पीछे भागने का मतलब ही क्या हुआ। आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं, उसे अट्रैक्ट करना है। और चीज़ें अट्रैक्ट कब होती है, जब हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होती है, जब हम डेस्परेट नहीं होते हैं। हमारा जो काम है मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, अपनी डिज़ायर के लिए कोई भी एक प्रोसेस कर देना, इसलिए ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अपना क्लटर बंद कर दे। ये प्रोसेस जो होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं एक बिलीव दिलाती है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन उस बीच जो गलती करते हैं हम, उस चीज़ के पीछे भागने की करते हैं कि बस ये चीज़ कहीं से मिल जाए, कुछ हो जाए और बस ये मैनिफेस्टेशन हो गया, फिर तो सब कुछ शॉर्ट आउट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक मैनिफेस्टेशन होती है और दूसरी डिज़ायर अपने आप सामने आ जाती, किसी कंट्रास्ट के रूप में आ जाएगी। कुछ भी ऐसा होगा जिससे आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का मन करेगा कि यार अब ये कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वे में ही आ गई। तो अब हमको करना क्या है कि जो हम एक के बाद एक सारी डिज़ायर, बहुत सारी हमारी, अच्छा जीवन चाहिए, हमको खुशियाँ चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अब उसके लिए करें क्या। पहले एकदम से रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं और अपनी डिज़ायर के बारे में बहुत अच्छे से सोचें कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ। खुद से बार बार पूछो, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ और अपनी उन 3-4 डिज़ायर को लिखो, पेज पर लिख दो बस। एंड फिर मेडिटेट करो और फिर खुद के सबकॉन्शियस माइंड से, खुद के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स हमारे अंदर ही बैठा है, तो अपने आप से पूछो कि क्या करूँ इसके लिए, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाऊं, किस प्रोसेस के थ्रू मैं इस तक पहुंच सकती हूँ, या मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरा राइट थॉट क्या होना चाहिए अपनी प्रोसेस के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। वो सोच लिया, 1-2 दिन में वो पता चल जाएगा कि कैसे जाना है उसके थ्रू, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर जो प्रोसेस हमें समझ में आई है, किसी के भी थ्रू हमें पता चली या हमें खुद से इंस्पायर्ड हुए हम कि हाँ ये कर लेना चाहिए, उसको इतनी शिद्दत से करो ना कि बस मैंने ये कर लिया, ये चीज़ हो गई। क्योंकि जो लुइस है वो हमें ये बताती हैं कि आप गलती कहाँ करते हो। आप उस एक तो चीज़ के पीछे भाग रहे हो, दूसरा ये कर रहे हो कि आपको जो चीज़ आप कर रहे हो उस पर ही भरोसा नहीं है आपको। आप ये सोचते हो कि क्या मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, खुद के ही डाउट कर रहे हो, आप दूसरे से भी पूछ रहे हो। तो जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई नियम होता है, वो काम करता ही करता है। कि ये भी एक लॉ है कि आप यूनिवर्स से आपने कुछ मांगा है, कुछ किया है, उसके लिए आपके पास वो लौट के आना है। अपने आप पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें और अपनी प्रोसेस पर भरोसा रखें।
Trust yourself, trust universe, trust your process and let go. Trust divine time. क्योंकि चीज़ें किस तरीके से कहाँ से होगी वो कोई नहीं जानता है, लेकिन होगी ज़रूर, ये जानते हैं। हमारे अंदर जो चीज़ हमने महसूस कर ली है, हमें पता चल गया कि मैंने विजुअलाइज कर लिया, मैंने अफर्म कर लिया। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी बॉडी के हर एक सेल को ये चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी ही होनी है, क्योंकि आपने अंदर अपनी डिज़ायर को क्रिएट कर लिया। और जो कुछ भी आप अपने अंदर क्रिएट करते हो वो आपकी रियलिटी में आना ही आना है, इस फिज़िकल वर्ल्ड में आना ही आना है। और आपका कॉन्शियस माइंड ये चीज़ कहता है कि कैसे होगा, तुम ये विजुलाइज तो कर रहे हो, तुम ये सब कुछ देख तो रहे हो, लेकिन 3D में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपने उस कॉन्शियस माइंड को कहो कि मैं जो अंदर महसूस करती हूँ ना, मैंने जो अपनी आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड में देखा है, मैंने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अपनी 4D में जो मैं क्रिएट करके आई, मतलब मैं उस पैरेलल यूनिवर्स में जाके आई हूँ। हम अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू उस पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं, जंप करके आते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे अंदर वो चीज़ क्रिएट हो गई और हमने वो बिलीव को बना लिया और उसके पीछे भागना छोड़ दिया। भागेंगे क्यों, जब ये यकीन हो जाएगा कि मैंने चीज़ें क्रिएट कर ली है ना, अब वो आ जाएगी बाहर। उसके लिए मुझे कोई और कुछ जाके करना नहीं है। अगर आपको हाथ पे 3D में मारना ही होते तो आप फिर वैसे जाके करवा लें, लेकिन नहीं, हमें पता है और हम अच्छे से जानते कि 3D में अगर हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, अभी मैं आपसे ये कहूँ कि आपको कोई जॉब चाहिए और आप जिस भी है शिक्षा विभाग, जिस भी विभाग में आपको चाहिए, वहाँ जाके आप उससे लड़ लो, उससे बोल लो, उससे अपनी इंटेलिजेंस जितनी भी चाहे दिखा लो, वो आपको देने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई हमने इसमें आने के लिए कुछ प्रोसेस बनाई है, आपको वो प्रोसेस क्लियर करो और आ जाओ इस जॉब में, आ जाओ इस पद पर। ऐसा ही मैनिफेस्टेशन का है कि यूनिवर्स ये बोलता है कि मैंने कुछ प्रोसेस बनाई हैं, उस प्रोसेस को एज इट इज़ फॉलो करो और इस 3D वर्ड से आप 5D में आ जाओ, जंप कर जाओ, अपनी रियलिटी में जंप कर जाओ, मैनिफेस्टेशन में जंप कर जाओ। उस विजुअलाइजेशन के थ्रू, क्वांटम जंप के थ्रू आंखें बंद करके बैठो अपने पास और उसे ऐसे एक्सपीरियंस करो, ऐसे महसूस करो कि वो चीज़ आपकी पहले से हो चुकी है। आप उस जॉब पे को पा चुके हो, आप उस पद पर बैठे हो, आपने ये कर लिया, फिर उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर रास्ते निकालूंगा, मैं 3D में ऐसा करूँगा कि मैं कोई वैकेंसी दूंगा और उसमें इतने सारे छूट मिल जाएगी आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या मिलता है वो हमें, शिट यार, आरक्षण। मैं इस शब्द को हमेशा बोल जाती हूँ। आरक्षण के थ्रू या किसी भी थ्रू से मैं आपको उस चीज़ तक लेके आ जाऊँगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना, अफर्म करना, ग्रैटिट्यूड देना, उस चीज़ को एज इट इज़ मान लेना कि यह आपकी है और फिर मिराकल देखो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।